गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर फर्स्ट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्रॉप्स क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो हमने देखा था कि क्रॉप्स 2 टाइप्स की थी, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, और ये सीज़न के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस क्या होते हैं, यानी कि एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस की जानी ज़रूरी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब फसलों को उगाया जाता है, क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, तो उसमें कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक फार्मर परफॉर्म करता है। यानी कि एक किसान जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जब जा कर के ये जो हमारी क्रॉप्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। इसको आप इसके सिमिलर समझ सकते हैं कि जैसे या तो आपने देखा होगा कि एक गार्डन होता है, उस गार्डन में गार्डनर जो है वो अपने पौधों की किस तरह देखभाल करता है, पर्टिकुलर टाइम पर उन्हें पानी देना, अच्छे बीज ला कर के उगाना, पूरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की उसकी प्रोसेसिंग, तब जा कर के वो जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं एक गार्डन में। या फिर खुद आप अपना खुद के घर में, जैसे कई बार आपने देखा आप खुद के घर में अपने प्लांट्स उगाते होंगे अलग अलग तरह के, तो वो प्लांट्स आप कितनी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, टाइम टू टाइम प्लांट्स में मिट्टी सही करना, उनमें प्लांट्स में टाइम टू टाइम पानी देना, अगर कुछ और उसमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है प्लांट्स को तो वो देना। इस तरीके से एक कंप्लीट उनकी जो देखभाल है, कंप्लीट केयर, एक सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो वो चीज़ पूरी एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, एक पूरा प्रोसेस होता है। वैसा ही प्रोसेस जब एक बड़े सारे एरिए में, यानी कि एक खेत में क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, फसलें उगाई जा रही हैं, तब एक किसान करता है अपनी फसल को उगाने के लिए। तो वो क्या क्या काम करता है हम ये देखिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो क्या क्या हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट चीज़ क्या है कि जो मिट्टी है, जो जगह है जिस जगह हम फसल को उगाएंगे, पूरा क्रॉप प्रोडक्शन का बेस क्या है, मिट्टी, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कंप्लीट किया जाता है, तैयार किया जाता है। वो क्या कैसे किया जाता है अभी हम आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पर आता है सोविंग, सोविंग यानी कि उगाना, बोना। थर्ड नंबर पर आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, जैसे हमें खाने में न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, ऐसे पौधों को भी किसकी ज़रूरत होती है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स की। हम पढ़ेंगे कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है। नेक्स्ट थिंग आती है इरिगेशन, ये इरिगेशन यानी कि सिंचाई, टाइम टाइम पर पानी देना, कितनी क्वांटिटी में, किस किस तरीके से देना। फिफ्थ नंबर पर आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ये वीड्स होते हैं खरपतवार। आप देखते हैं कि अनवांटेड प्लांट्स जब उग जाते हैं, हम वो चीज़ भी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग, यानी कि फसलें जब पक कर के तैयार हो चुकी हैं तो उन्हें काटना, वहाँ से अलग करना, उसमें से जो कचरा है या उसका छिलका है वो निकालना। फिर लास्ट नंबर पर आता है स्टोरेज, यानी कि जो क्रॉप्स हम प्रिपेयर कर चुके हैं अब उन्हें स्टोर करके रखना है, संभाल करके रखना है, ताकि ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन्हें फार्मर सेल कर सके या फिर जिसे भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक उसे पहुँचा सके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये जो मिट्टी होती है इसको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल
is the first step before growing a crop.